स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐश्वर्या मोटिवेशन में। भाग्य बड़ा या कर्म, ये प्रश्न तो सदियों से चलता ही आ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राजा तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भाग्य बड़ा या कर्म, चलिए समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी से। कहानी छोटी है लेकिन उसके पीछे सीख बहुत बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था। जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था। उस जंगल में एक महात्मा रहते थे और दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच में अक्सर विवाद हुआ करती थी। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, तो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजा ने सोचा कि क्यों ना महात्मा से आशीर्वाद ले लें। पहला राजा जब पहुंचा तो महात्मा ने उसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा तो पहले विचलित हुआ, फिर सोचा अगर हार नहीं है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए एक उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी महात्मा के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तुम्हारे पक्ष में ही लगता है। राजा ये सुनकर खुशी से भर गया। अपने राज्य वापस लौटा तो इतना निश्चिंत जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। युद्ध का दिन आया। दोनों तरफ से शंख बजा। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े की पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। ने ये सोचा कि जब जीत भाग्य में है ही तो किस बात की चिंता। लेकिन कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ लग गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंचे। दोनों ही राजाओं को ये जानने की इच्छा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया और महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। महात्मा ने जीतने वाले राजन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, संभावित हार के बारे में सुनने के बाद आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आपने जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। फिर महात्मा ने बंदी राजा की तरफ देखते हुए कहा, आप राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ध्यान नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को आप कैसे संभाल पाते। इसलिए हुआ वही जो होना लिखा था, भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या ही करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वहीं खींच करके जाता है जहाँ जहाँ कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम तो खुद भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वह कर्म ही हमारे भाग्य हैं। कुछ परिस्थितियों पर हमारा
बस नहीं चलता। जैसे किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना, ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने के उदाहरणों से दुनिया भरी पड़ी है। हमने सोचा कुछ और हो गया कुछ, कोई दुर्घटना ही हो गई, इस पर भी हमारा वश नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रक्रिया तो हमारे बस में है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे बस में है। हम टूटकर बिखर भी सकते हैं और अपने कर्मों से संवर भी सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत कम प्रयास करते हैं, परिस्थितियाँ हमारे बहुत अनुकूल होती है और हमें जल्दी सफलता मिल जाती है। जैसे अगर एक नदी में एक नाव को उसी दिशा में जाना है जहाँ हवा बह रही हो, तो हम कहेंगे कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल है। सही बात है, लेकिन जो नाव हवा के विपरीत दिशा में जा रही है, अगर उसका नाविक सही जगह पर पाल बांधकर हवा को अपने पक्ष में कर सकता है, तो ये कहेंगे कर्म से भाग्य को अपने बस में करना। भाग्य तो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कुछ परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं है, पर ऐसी परिस्थितियों पर अपने प्रतिक्रिया को अपने वश में कर लीजिए। फिर देखिए भाग्य कैसे आपके पास आता है। हमारे भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन कर्मों के द्वारा हम अपने आप को ही बदल दें तो भाग्य खुद पर खुद बदल जाएगा। तो अच्छे कर्म करते रहिए और सुनते रहिए ऐश्वर्या मोटिवेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।